अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स अप्लाइड ऑन डाटा। बेसिकली हम दो तरह की मेजरमेंट्स लेते हैं, एक तो मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज एंड जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हैं उनमें हमारे पास आ जाती हैं तीन चीज़ें, योर अर्थमेटिक मीन, योर मीडियन एंड मोड। तीनों बहुत आसान सी चीज़ें आई बिलीव बचपन में की ही होंगी हमने। अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि व्हेन यू डिवाइड द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय देयर टोटल नंबर के। लेट्स सपोज उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि 10 इंडिविजुअल्स का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये लिया हुआ है, ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब मीन किस तरह निकालेंगे, इन सबको हम ऐड कर देंगे डिवाइड बाय जितनी भी टोटल हमारे पास वो डाटा गिवन है कि 83 + 75 + 81 + 100 इन सबको सम कर दिया डिवाइडेड बाय 10 इंडिविजुअल्स का, तो डिवाइडेड बाय 10 उससे हमारे पास मीन क्या है 81, तो 81 इज़ योर मीन। और ये होता है अनग्रुप्ड डाटा का मीन ऐसे लेते हैं, वेरस ग्रुप डाटा जो उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ग्रुप डाटा का मीन किस तरह लेते हैं कि जो ग्रुप्ड डाटा होगा, ग्रुप डाटा में पहले हम मिड पॉइंट डिटरमिन करेंगे हर क्लास का, जिस तरह उन्होंने ये वेट्स की दिखाई हुई है। तो इन हर अब ये जो क्लास है इस हर उसका ग्रुप का हम अलग से मिड पॉइंट लेंगे। 3 to 5 का मिड पॉइंट क्या हुआ 4, 5 से 7 का मिड पॉइंट हुआ 6, 7 से 9 का हुआ 8। मिड पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट को हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे जो उन्होंने यहाँ पे दिखा दिए, और फिर वो जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर्स आए थे उनका हम सम ले लेंगे, जिस तरह यहाँ पे आके 7, 17 सबका सम आ गया। और ये जो सम होगा उसको हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से जो कि 100 डिवाइड कर देंगे, एंड देन हमारे पास मीन निकल आएगा जो कि इस केस में 7.7 पाउंड निकला। सो दैट इज़ योर मीन। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड। इसके बड़े डिसएडवांटेज ये होते हैं कि इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सम एक्सट्रीम वैल्यूज़ इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड समटाइम्स इट मे बी रिडिकुलस। के लेट्स सपोज उन्होंने एग्जांपल ही दी हुई कि अगर हम एवरेज नंबर ऑफ चाइल्ड बॉर्न टू अ वुमेन इन सर्टन एरिया निकाल लें और उसका मीन अगर 5.6 निकल जाए, तो एक तरफ से ये रिडिकुलस वैल्यू है, क्योंकि जब भी बच्चा पैदा होगा तो वो होल नंबर में ही पैदा होगा, कभी डेसिमल में कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है मीडियन। मीडियन क्या होती है, जो मिडल वो होती है पॉइंट होता है, जो मिडल टर्म होती है, मिडल जो डाटा होता है उसको हम मीडियन कहते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स हम जितने भी होते हैं जो हमारा डाटा होता है उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद अगर तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं वो ऑड है, जो हमारे पास डाटा है वो अगर ऑड है, तो जो उसकी मिडल टर्म होगी वो मीडियन बन जाएगी, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यहाँ पे अगेन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दिए हुए 5 इंडिविजुअल्स के, 5 इंडिविजुअल हैं, ऑड है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर अपने हिसाब से जो भी आसानी उसमें हमने लगा लिया। जो मिडिल वैल्यू निकली जो कि 75 निकली वो हो गया मीडियन। अगर तो इवन नंबर होगा तो इवन नंबर में हम किस तरह लेते हैं, इवन नंबर में बेसिकली ये करते हैं कि हम लेट्स सपोज कि अगर कर लेते हैं यहाँ पे 5 के बजाय 6 इंडिविजुअल्स थे, तो उसमें भी हम अगेन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो उनको हम रखेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि लेट्स सपोज यहाँ पे हम अलग से अपनी वैल्यू डाल देते हैं, 100 की वैल्यू डाल देते हैं। इस केस में हम किस तरह लेंगे, इस केस में हम इस तरह लेंगे कि जो हमारे पास टोटल सेट ऑफ डाटा है वो 6 हो गया, तो n+1/2 ये इवन के केस में होगा। n+1/2 का ये मतलब है कि 6 + 1 7, 7/2 के 7/2 से क्या है 3.5, यानी जो 3.5 पोजीशन होगी वो हमारा होगा मीडियन। 3.5 पोजीशन इस केस में क्या होगी कि थर्ड पोजीशन 75 है एंड फोर्थ इज़ 80 है, तो इन दोनों का जो मिड होगा वो 3.5 पोजीशन बनेगी एंड वो हमारा मीडियन बनेगा इन अ केस कि अगर इवन नंबर का डाटा हमारे पास हो। कि जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल ले दी कि मैंने खुद से यहाँ पे 100 डाल के क्या कहते हैं 6 कर दिया, तो अब वो हम किस तरह करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में हमने रखा हुआ है, हमने अपनी 3.5 वैल्यू लेनी है। अवर थर्ड वैल्यू इज 75, फोर्थ इज 80, 75 + 80 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आएगा 77.5। तो अगर इवन सेट ऑफ डाटा होता है, अगर मतलब 6 सेट ऑफ डाटा होता तो उस केस में हमारे पास मीडियन जो होता वो होता 77.5। ये बेसिकली समझाना था कि अगर ऑड डाटा होगा तो ऑड में जो मिडिल वैल्यू होगी वो मीडियन होगा, वेरस अगर इवन होगा तो इवन में हमने n+1/2 करके जो भी हमारे पास डेसिमल में वैल्यू आएगी 0.5 में ज़्यादा वैल्यू आएगी हमारे पास, तो जो दो वैल्यूज़ होंगी उनका हमने मिड लेना होगा। जिस तरह इस केस में हमने थर्ड और फोर्थ वैल्यू का मिड लिया, वो हम इस तरह से लेते हैं और इस तरह से हम इवन नंबर का मीडियन निकालते हैं। फिर हमारे पास आता है मोड का पता होना चाहिए कि जो मोस्ट कॉमनली ओकरिंग वैल्यू जो सबसे ज़्यादा मेजरली आई होती है दैट इज़ योर मोड। इट कुड बी यूनिमोडल और बाई मॉडल। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड नॉट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम आइटम्स एंड इसका डिसएडवांटेज बस एक ही होता है कि एग्जैक्ट लोकेशन इज़ ऑफन अनसर्टन एंड इट इज़ नॉट ऑफन क्लियरली डिफाइंड। ये जो सारी थी ये थी हमारी सारी सेंट्रल टेंडेंसीज। अब हम आ जाते हैं अपने डिस्पर्जन्स पे। सेंट्रल टेंडेंसी हमने पढ़ ली, 3 चीज़ें आती हैं अगेन, मीन मीडियन मोड। जब हम पढ़ते हैं डिस्पर्जन में भी 3 चीज़ें आती हैं, योर रेंज, योर मीन डेविएशन एंड योर स्टैंडर्ड डेविएशन।
रेंज किस तरह निकालते हैं? रेंज पिछली वीडियो में भी आई बिलीव मैंने बता दिया था, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट फिगर, दैट इज़ योर रेंज। कि लेट्स सपोज हाईएस्ट कहीं पे 90 है, लोवेस्ट 55 है, तो 90 माइनस 55 35 आंसर है, दैट इज़ योर रेंज। मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं? डेविएशन के मतलब कितना डेविएट कर रहा है। मीन डेविएशन इज़ बेसिकली एवरेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। उसके लिए एग्जांपल इस तरह दी हुई है कि अगेन जो पीछे हमने 10 इंडिविजुअल्स थे जिनका हमने ब्लड प्रेशर निकाला था, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उनका हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और हमने अरिथमेटिक मीन निकाला था, कितना निकला था? 81। तो 81 मीन है। अब हम मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे? मीन डेविएशन इस तरह निकालेंगे कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये मीन से कितना डेविएट कर रही हैं, यानी ये मीन से कितना आगे या पीछे हैं, डेविएट कितना कर रही हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? के एक्स माइनस एक्स यानी योर वैल्यू माइनस योर मीन। तो 83 माइनस 81 2, 75 माइनस 81 माइनस 6, 81 माइनस 81 0, 79 माइनस 81 माइनस 2, इस तरह करके हम लेंगे। और इसका और ये जो होगी दिस विल बी योर डेविएशन, दिस वुड बी योर मीन डेविएशन, एंड इसका भी हम सम कर लेंगे। और फिर उन्होंने दिखाया कि सम करने के बाद हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ डाटा से। तो मीन डेविएशन इक्वल्स टू 5.6। इस तरह हम मीन डेविएशन निकालते हैं कि हमने पहले डेविएशन निकाली, फिर हमने सम लिया, फिर हमने वही जिस तरह मीन निकालते थे उस तरह मीन डेविएशन निकाली 56/10, और हमने 5.6 लिख दिया। और फिर हम नॉर्मल रेंज इस तरह लिखेंगे कि 81 प्लस माइनस 5.6, यानी इट कुड बी जो मीन है इट कुड बी बिटवीन 75.4 टू 86.5। फिर हमारे पास आ जाती है स्टैंडर्ड डिविएशन। अब स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए मैं सीधा सीधा इस फिगर के थ्रू समझा देता हूँ। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला, अगर तो हमारे पास जो सैम्पल साइज़ है वो क्या कहते हैं लार्ज है, मोर देन 30 है, तो ये फार्मूला है। अगर तो लेस देन 30 है तो ये फार्मूला है। बस डिफरेंस ये है कि लेस देन 30 होगा तो n-1 यानी और होल डाटा में जितनी भी वैल्यू है वो -1 कर देंगे डिनोमिनेटर में। अगर तो मोर देन 30 होगा तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह निकली, इट इज़ बेसिकली अंडर रूट ऑफ योर वेरिएंस के। अगेन वही 10 इंडिविजुअल्स, उनका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दिया है, उनका मीन ये है, उनकी मीन डेविएशन दे रही, मीन डेविएशन का सम ये रहा। होगा क्या? जो मीन डेविएशन होगी उसको हम करेंगे स्क्वायर। 2 आया, 2 को स्क्वायर कर दिया, -6 आया, -6 को होल स्क्वायर कर दिया। क्योंकि स्क्वायर करने से होगा क्या कि जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी। जब वो पॉजिटिव हो जाएंगी तो हम लेंगे उनका सम आ गया उनका 482। अब हम क्या करेंगे? इस 482 को हम बेसिकली डिवाइड कर देंगे टोटल सेट ऑफ डाटा से। अब यहाँ पे जो टोटल सेट ऑफ डाटा है वो 10 है, यानी वो लेस देन 30 है। तो 482 को हम फिर किससे डिवाइड करेंगे? हम 10 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम n-1 हम 9 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे n की जगह 10 लिख देंगे क्योंकि 30 से बिलो है, लो होता है 10, तो यहाँ n की जगह 10 लिख देंगे, 10-1 करेंगे, 9 आएगा, 9 से हम डिवाइड करेंगे और वो जो आंसर होगा उसका अंडर रूट ले लेंगे। वो जो अंडर रूट लेंगे दैट वुड बी योर स्टैंडर्ड डेविएशन के 482 डिवाइडेड बाय 9, उसका अंडर रूट ले लिया। उसके अंडर रूट लेने से आंसर आया 7.31 एंड इट वुड बी योर +-7.31, क्योंकि अगेन नेगेटिव 7.31 भी हो तो उसको हम होल स्क्वायर जब करेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज़ हाउ यू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। इन तीनों चीज़ों के लिए ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकती हैं। मीन कैलकुलेट करने को, मीडियन कैलकुलेट करने को, मोड कैलकुलेट करने को, या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने को, वेरिएंस कैलकुलेट करने को। अच्छा, वेरिएंस क्या थी? वेरिएंस बेसिकली अगर हम 482 को डिवाइडेड बाय 9 कर देते ना तो जो आंसर आता वो वेरिएंस होती, और जब उसका अंडर रूट हमने लिया उसके अंडर रूट लेने से जो 7.31 आया ये वो है आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इनमें भी 5-5 नंबर के सवाल आ जाते हैं। आपने हर हाल में क्या चीज़ रखनी होगी? हर हाल में पेपर में अपना कैलकुलेटर रखना होगा। जिस तरह इस केस में मैं वेरिएंस निकाल लेता हूँ। वेरिएंस क्या होगी? वेरिएंस होगी 482/9 विच वुड बी माशाल्लाह विच वुड बी 53.5 वेरिएंस होगी। एंड उसका जब हम अंडर रूट ले लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आता है? आंसर आता है 7.31। उसको हम अगेन +-7.31 लिखेंगे, क्योंकि लेट सपोज अगर हम -7.31 भी करें और उसका स्क्वायर लें तो दैट वुड ऑल्सो बी इक्वल टू योर वेरिएंस विच वॉज 53.4। तो ये चीज़ याद रखनी होगी, कैलकुलेटर हर हाल में अपना रखना होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन, मोड, ये चीज़ें कैलकुलेट करने को आ जाती हैं। तो आई होप ये वाली वीडियो इजीली समझ में आ गई। कुछ क्वेश्चन ने यहाँ पे दिए हुए, इनको भी अटैम्प्ट कर लीजिएगा, उससे भी फर्दर प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आई होप इजी समझ में आ गया। थैंक यू।